एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हिराको को, जो कि हमें बताता है कि जितने भी वेजिटेबल्स है वो काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और सब लोग इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और अब समर भी आ चुका है और यहाँ पे ये फार्मिंग के बारे में काफी सारी चीजें सीख रहा है। तब यहाँ पे लू आ जाती है जो कि कहती है कि ब्रेक का टाइम हो चुका है, तुम्हें थोड़ा लंच कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे पेड़ की छाव में बैठ के यहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं। लू इसे कहती है कि तुम्हें बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काम काफी ज्यादा होता है। तो हिराको कहता है कि मैं अभी ब्रेक नहीं ले सकता। लू फिर अपनी मैजिक का यूज करके इसके टी के ऊपर बर्फ डाल देता है। तो ये कहता है कि मैजिक सचमुच काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ये फिर इसे पूछता है क्या तुम्हारा ऐसा चलना ठीक रहेगा। ये इसे कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लू फिर इसे बताते है कि दरअसल और की कुछ मेड्स ने यहाँ पे डिलीवरीज दी है तो उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए इस टाइम पर, तो वो मुझे काफी सारे सजेशन देती रहती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ पे लास्टी इससे पूछती कि ये तो काफी बड़ा हो चुका है, आखिरकार तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये इसे बताती है कि मान लो कि तुम्हारे पेट के अंदर 2 कैबेज है जो कि काफी बड़े है। तो टिया इससे पूछती है इसका मतलब तुम्हारा पेट जो है वो तुम्हें भी काफी भारी लग रहा होगा। ये कहती है कि हाँ, जिसके बाद यहाँ पे सेना कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ वो लड़का हो गई है लड़की। तभी हाकुरेन कहती है कि हमें पार्टी करना चाहिए और लुई से बताती कि दरअसल वो अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है, तो उसे सावधानी से चलना पड़ेगा। ये बात सुन के ये सब काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं पे हमें ज़बूतो को दिखाया जाता है जो कि इनके आने वाले बच्चे के लिए कपड़े सील रही होती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंड मारिया और जितनी भी लड़कियां होती है वो यहाँ पे हिराको से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आई होती है। ये से बताती कि हमें अभी पता चला है कि जो लू है वो यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर सकती, इसी वजह से हम ये सोच रहे हैं कि हम भी ड्रिंक नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम उनके सामने ड्रिंक करें, तो इसी वजह से हम चाहते हैं आप जितने भी विलेज के अल्कोहल है उन सबको सेल कर दो। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हम यहाँ पे ग्रेप्स की जो हार्वेस्टिंग है वो कम कर देंगे। तो हिराको ने कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम ये सब लू के लिए कर रहे हो, पर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग कहते हैं तो फिर हम लू का क्या करेंगे। हिराको इन सबको समझाता है कि अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसका एक रास्ता है। तुम्हें पता है अल्कोहल हम जितने समय के लिए एक कंटेनर में रखेंगे उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो 1 साल के बाद तुम पियो या फिर 10 साल के बाद, अगर तुम 10 साल के बाद पियोगी तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें फिर डोनोवान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हिराको से पूछता है कि मेरे क्या हमसे कुछ गलती हुई है। अब तक जितने भी लोग थे उन सबको अल्कोहल से काफी ज्यादा प्यार था और वो अल्कोहल जी जान से पीते थे, पर आखिरकार उन लोगों ने पीना क्यों कम कर दिया। तो हिराको इसे सारी चीजें बता देता है। तो डोनोवान कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। हिराको फिर इसे कहता है कि तुम्हें अल्कोहल की प्रोडक्शन स्लो डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। डोनोवान कहता है कि मैं समझ गया, हमें स्लो डाउन नहीं उसे बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग एक बार में पी सके। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराको को जो कि यहाँ पे लू से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लू कहती है वो बिल्कुल ठीक है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर इसे पूछता है ये तुम्हें किसने दिया। लू इसे बताती कि दरअसल एंजल मुझे विजिट करने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे ये दिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आ जाती है जो कि कहती कि दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये ने कहती कि ये सीक्रेट माउंटेन की एल्फ मेडिसिन है जो कि बर्थ देने के टाइम काफी ज्यादा काम आती है। कुछ देर के बाद यहाँ पे एना आ जाती है जो कि कहती कि काफी हार्ड वर्क के बाद मैंने वो बना लिया जो लू हमेशा से खाना चाहती थी, और ये पुडिंग होती है। लू इसे काफी अच्छे से खाती है और ये इसे डिलीशियस लगती है। जिसकी बात यहाँ पे लिया आ जाती है जो कि इसके लिए एक माला बना के लाई होती है जो कि गुड विश के लिए होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शाम हो जाती है तो लू यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इन्हें गिफ्ट दिया होता है। तब यहाँ पे हिराको इसे पूछता है कि आखिरकार वो हैमर किसने दिया। ये इसे बताती है कि वो डोनोवान ने दिया, ये उसकी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है। हिराको समझ नहीं पाता कि आखिरकार एक लकड़ी का हथौड़ा ये किस तरह का स्पेशल गिफ्ट हुआ। तभी यहाँ पे लू इसे कहती है कि दरअसल उसे कुछ घबराहट सी हो रही है और ये समझ आता है कि इसकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। तो हिराको जितनी भी यहाँ पे लड़कियां होती है उन सबको यहाँ पे बुला लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लू की डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हिराको को जो कि काफी घबराया हुआ होता है और ये हर पेरेंट्स के साथ होता है हमेशा। ये फिर अपनी घबराहट कम करने के लिए पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है जहाँ पे इसने अपनी पहली रात बिताई थी। इसे वो पल याद आ जाता है जब यहाँ भी अकेला था और ये काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसके पास अब काफी सारे लोग हैं। देखते ही देखते यहाँ पे सुबह हो जाती है और जब ये कमरे में जाता है तो ये देखता है कि यहाँ पे लू की जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और ये एक लड़का होता है। ये फिर कहता है क्या मैं उसे हाथ लगा सकता हूँ। लू कहती है कि हाँ, पर यहाँ पे ये ठीक से उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है। तो ये लोग इसे समझाते हैं कि उस बच्चे को कैसे पकड़ना है। इसके हाथ में फिर जब ये बच्चा आता है तो इसे एहसास होता है कि अब फादर बन चुका है। ये काफी ज्यादा हिल रहा होता है। तो यहाँ पे लू इसे बताती है कि जब वो उसके बेली में था तो भी वो काफी ज्यादा हिल रहा होता है। इसके बाद ये बच्चा स्माइल करता है तो हिराको को काफी अच्छा लगता है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराको को जो कि अपने खेत के यहाँ पे
खेती कर रहा होता है। ये हमें बताता है कि लू ने इसके बेटे का नाम यहाँ पे एल्फ्रेड रखा है क्योंकि वो आधा वेम्पायर है और आधा ह्यूमन है, और काफी सारे लोग उसे हमेशा देखते ही रहते हैं। हिराकू फिर उस बड़े से पेड़ को देख के याद करने लग जाता है कि जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तो वो बिल्कुल अकेला था, जिसके बाद इसकी मुलाकात कुरो और उसकी वाइफ से हुई थी। फिर इसकी मुलाकात बाकी लड़कियों से हुई थी और इन्होंने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनाया था। फिर यहाँ पे काफी सारे लोग आने लगे तो इन लोगों ने इस छोटे से शहर को एक बड़े से विलेज में कन्वर्ट कर दिया और देखते ही देखते ये इस विलेज का एक मेयर बन गया और अब फाइनली वो एक फादर बन चुका है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई है। हमें फिर ये बताता है कि लू उसके बेटे के आने की वजह से काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन यहाँ पे हिराकू सभी लड़कियों को यहाँ पे बुलाता है। ये लोग इसे पूछते हैं कि आखिरकार इसने यहाँ पे क्यों बुलाया इन्हें। हिराकू ने कहता है कि दरअसल वो विलेज में एक नया सिस्टम लाना चाहता है जो कि कॉइन का होता है और वो एक रिवॉर्ड के तौर पर ये अभी देना चाहता है इन सबको। ये ने कहता है कि जब भी कोई एक अच्छा काम करेगा या किसी की मदद करेगा तो उसे मेडल मिलेगा। ये इन सबको बताता है कि अभी इसे हम मेडल के तौर पर दे रहे हैं पर जल्दी ये ग्रेट ट्री विलेज की करेंसी बन जाएगी। हिराको फिर यहाँ पे सभी को थोड़े थोड़े कॉइन्स दे देता है ताकि वो कुछ भी खरीद सके या फिर किसी से भी कुछ भी बनवा सके। इसी के साथ ये ज़बूत और उसकी फैमिली को भी यहाँ पे काफी सारे कॉइन्स देता है, पर इस चीज के लिए इसे काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इन सारे कॉइन्स को ये अपने हाथों से बना रहा होता है। इन कॉइन्स से कोई अपने लिए वाइन खरीदता है या फिर सोने का गद्दा या फिर चेयर जिसमें वो बैठ सकते हैं, और उसी के साथ अपने लिए आप वेपन भी बनवा सकते हो और ऐसी काफी सारे लोग करते हैं। पर यहाँ पे कुरो और उसके साथ ही काफी सारी चीजें इससे बनवाते हैं जिसके लिए यहाँ पे इसे काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये इन सभी के लिए ये सारी चीजें इन्हें बना के देता है। फिर एक दिन एक छोटी सी बच्ची हिराकू से कहती है कि मुझे भी एक बेबी चाहिए, पर हिराकू कहता है कि तुम बेबी इसको खरीद नहीं सकती। ये इसे कहती है तो फिर मुझे बेबी कैसे मिल सकता है। हिराकू इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो इसे झूला झुलाने लग जाता है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हिराकू और लू ने इनकी बेटे के होने पर यहाँ पे पार्टी रखी होती है और ये सब लोग यहाँ पे काफी दिनों के बाद अल्कोहल पी रहे होते हैं। इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे हिराकू लू से पूछता है कि आखिरकार तुमने वो लकड़ी का हथौड़ा क्यों पकड़ रखा है। यहाँ पे ये ऐसे बताते कि दरअसल डोनोवान ने इसे यहाँ पे रुकने के लिए कहा है। तभी यहाँ पे डोनोवान और उसके साथी आ जाते हैं जिन्होंने यहाँ पे इनके लिए वाइन तैयार किया होता है। इसके बाद हिराकू और लू मिल के इस बैरल का जो ढक्कन है वो उस हथौड़े से तोड़ देते हैं और सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं ये देख के। डोनोवान फिर यहाँ पे लू से पूछता है कि आखिरकार उसकी वाइन कैसी बनी है, पर लू से बताती कि दरअसल जब तक एल्फ्रेड यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर सकती, जो सुन के इसे काफी बुरा लगता है। पर लू से कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग वाइन को एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे डोनोवान कहता है कि ठीक है, इस बार मैं जो वाइन बनाऊंगा उसे काफी सालों के लिए सील्ड करके रख दूंगा ताकि तुम सब यहाँ पे इसे पी सको। तो हिराकू कहता है जब तक एल्फ्रेड बड़ा हो जाएगा और उसे मैं उसके साथ पी पाऊंगा। डोनोवान कहता है कि हाँ, उसे मैं सेफ रखूंगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता और मैं तुम्हें एकदम बेस्ट वाइन पिलाऊंगा। वहीं पे हमें फ्लोरा को दिखाया जाता है जो कि एल्फ्रेड को यहाँ पे झूला झूला रही होती है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। तो ये से कहती है कि एल्फ्रेड मेरा बेबी बनना चाहता है। तो यहाँ पे हिराकू से कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहीं पे हमें वेजल के यहाँ दिखाया जाता है जो कि इन सबको बताता है कि विलेज के मेयर को एक हेल्दी बेबी हुआ है। तो यहाँ पे रेंडन ने इसे कहता है तो इसका मतलब उन्हें चैलेंज करना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है। तब यहाँ पे डीमोलॉडी से कहता है कि इस चीज को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये लोग पूछते हैं कि तो आपका मतलब क्या है। तो ये से कहता है कि मैं यूरी को उसकी वाइफ बनते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हिराकू को जो कि बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है। तभी यहाँ पे टीआई से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हें हैंगओवर हुआ है जबकि कल रात को तुमने पी भी नहीं थी। हिराकू इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर इसे बताती है कि कल रात को जब ग्रैंड मारी और बाकी लड़कियां विलेज का चक्कर मार रही थी तो उन्हें काफी सारी लड़कियां वहाँ पे मिली है। हिराकू फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार उन सबको कितनी लड़कियां मिली है। तो यहाँ पे इसे बताती है कि वो 100 के ऊपर होंगी। ये सुन के हिराकू थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर वो सब यहाँ पे रहना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें एक और विलेज क्रिएट करना पड़ेगा। लुई से कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम एक और नया विलेज क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे रह सके। पर ये से कहते हैं ये इतना आसान नहीं होगा। ये लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, हम एक ग्रेट ट्री विलेज 2 भी बना सकते हैं। पर हिराकू कहता है ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, हमें इसके लिए काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये लोग कहते हैं कि घबराओ मत, हम अपना बेस्ट देंगे ताकि हम उस विलेज को बनवा सके ताकि वो वहाँ पे रह सके। तो हिराकू कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, वो सब यहाँ पे रह सकते हैं। और इस तरह से ये लोग एक और विलेज बनाने जा रहे हैं ताकि वो हर किसी की मदद कर सके। और यहाँ से इस कहानी का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। इसका अगला सीजन कब आएगा कब नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हो सकता है ये अगले साल आ जाए 2024 में या फिर 2025 में आए, कुछ आइडिया नहीं है। पर ये कहानी काफी अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप ये बताना मत भूलना ये कहानी आपको कैसी लगी। हम ऐसी कहानी लाते रहते, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हम काफी सारे और भी एनिमीज को लाने वाले हैं, जैसे कि लव फ्लॉप आने वाला है और जनवरी में तो एकदम नए नए एनिमीज आएंगे। हैरम ले लो या फिर एक्शन ले लो। दिसंबर के
मंथ में मैं काफी सारे एनिमीज को कवर करने वाला हूँ, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। जाते हुए इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।